ये बात है 2013 की, जब हॉलीवुड के अंदर एक हर नाम की मूवी रिलीज होती है। इस मूवी का एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है थियोडोर। थियोडोर अपनी लाइफ में बड़ा अकेला सा होता है, बड़ा ही लोनली सा रहता है और इसीलिए वो ट्राई करता है एक एआई चैटबॉट से बात करके अपनी इस अकेलेपन को कम करने का। वो चैटबॉट से बात करता है और ये चीज़ उसके लिए सॉर्ट ऑफ काम भी करती है। उसकी मेंटल हेल्थ पहले से इम्प्रूव होने लगती है और अब वो ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। लेकिन यहाँ पर एक मज़े की बात यह है कि जिस चैटबॉट से वो बात करता है वो एक्चुअल में एक फीमेल होती है और धीरे धीरे उस चैटबॉट यानी कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे वो पागल होने लगता है और वो उस चैटबॉट को अपना गर्लफ्रेंड समझता है, यानी कि एक ऐसा पार्टनर जो कि उसे इमोशनली सपोर्ट कर रहा है और वो फिजिकल नहीं है, वो एक एआई है। सुनने में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, बट एक्चुअल में ये अभी हो रहा है। ये कोई फ्यूचर का केस या फिर कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, बट इट इज़ द प्रेजेंट। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स भी गैदर करे जा चुके हैं एंड इनके ऊपर रिसर्च होना स्टार्ट हो चुकी है। आइए आज के वीडियो में एक ऐसे सफ़र पे चलते हैं जहाँ पे हम जानेंगे कि एआई चैटबॉट्स कैसे हमारा काम करने में हेल्प कराने के साथ साथ हमारा इमोशनल पार्टनर भी बन रहे हैं। और क्या फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है? क्या फ्यूचर में ह्यूमन और ह्यूमन कनेक्शंस ना बनाकर ह्यूमन और एआई साथ रहेंगे? आइए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं इन सारे सवालों को, बट उसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अभी हम एक ऐसे टाइम पर जब स्मार्टफोन्स जस्ट रिलीज हुए हैं। ज़्यादा पॉपुलैरिटी स्मार्टफोन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल मीडिया ग्रो करता है और स्मार्टफोन्स का पॉपुलैरिटी बढ़ने लगता है, लोग फैमिली टाइम कट करके स्मार्टफोन्स पे बिताने लगते हैं और इवेंचुअली ओवर द ईयर्स ये चीज़ बढ़ती ही जाती है। लोग स्मार्टफोन से एडिक्टेड हो जाते हैं और वो कुछ टाइम बाद लोनली फील करना स्टार्ट करते हैं। लोग अपनी बातें किसी को भी शेयर करने से डरते हैं, लोग अपने आसपास के लोगों से सोशलाइज करने में डरते हैं और फिर एक ऐसी चीज़ आती है जो कि इन सबको बदल देने वाली है। ये बात है 2020 की, जब कोरोना आता है और लोग और ज्यादा आइसोलेट होने लगते हैं। लोग ज्यादातर टाइम अकेले बिताने लगते हैं और आइसोलेशन की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और इस तरीके से फाउंडेशन बिछाई जाती है इस पूरे झमेले की। और उसके बाद में ओपन एआई कुछ ऐसा रिलीज करता है जो कि पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर देता है। नवंबर 2022 के अंदर चैट जीपीटी को अनवील करा जाता है ओपन एआई के द्वारा और चैट जीपीटी के अंदर भी स्पेसिफिकली प्लस एंड प्रो मॉडल्स जो कि आपको अलाउ करते हैं अपने खुद के कस्टम चैटबॉट्स बनाने के लिए। नाउ सी, यहाँ पे हमारे पास में दो चीजें हैं। पहला, लोग अकेले हैं, लोगों को ऐसा कोई चाहिए जो कि उनके साथ में बात कर सके, उनके साथ फीलिंग शेयर कर सके। और दूसरा, ओपन एआई एक ऐसी कंपनी जो कि रेवोल्यूशनरी चैटबॉट रिलीज करती है जो कि ओपन सोर्स है, कोई भी उसे आके मॉडिफाई कर सकता है और अपने लिए यूज कर सकता है। तो काफी सारी कंपनीज को इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। नाउ काफ़ी सारी कंपनीज इस टाइम तक मार्केट में आती है और वो आगे एनालाइज करती है कि वी हैव कपल ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, जिनमें से कुछ ये थी। सिंस काफ़ी सारे लोग अभी कोरोना से निकले थे तो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही गंदा असर पड़ा था और इसीलिए वो लोनली फील करते थे, डिप्रेस फील करते थे, जिसके लिए उन्हें एक ऐसा रिलायबल सोर्स चाहिए था जिसके साथ वो अपना कुछ भी शेयर कर सके। नाउ करने में तो वो किसी इंसान को भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन वाई दीज एआई चैटबॉट्स? क्योंकि ये एआई चैटबॉट्स ये 3 एडवांटेज देते हैं। पहली चीज, एआई चैटबॉट आपको कभी जज नहीं करता। आपका क्या डिसीजन है, आपके क्या एक्ट है, उनके ऊपर कभी आपको जज नहीं करा जाता। एआई चैटबॉट्स को आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जो बात बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। लेकिन असली इंसान के साथ या फिर असली ह्यूमंस के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। यू नो, दे हैव देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स एज वेल। और तीसरा आता है एथिकल एंड प्राइवेसी रीजंस, और इसके बारे में सब जानते हैं, हम हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, राइट? तो इन सारी चीज़ों को जोड़ तोड़ कर कंपनीज को रियलाइज हुआ कि वी कैन एक्चुअली बिल्ड समथिंग विच कैन हेल्प पीपल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। एंड गेस व्हाट, वो सही थे। इसके बाद में मार्केट्स में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स आने लगे जो कि अपने खुद के चैटबॉट्स बनाने लगे, जो कि स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो कि अलोन है, लोनली फील कर रहे हैं और डिप्रेस्ड है, उनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, या फिर ऐसे लोग भी जो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है। And to make this thing even more interesting, they termed it as the AI girlfriend। ये सब मार्केटिंग ठीक थी, लेकिन कुछ ऐसे डेंजर थे जिनसे रिलेटेड ये कंपनीज पूरी तरह अनअवेयर थे।
जितना अजीब ये सब सुनने में लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली लोगों को भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि अब लोगों को कोई ऐसा मिल रहा है जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं, जिनसे उन्हें जज करने का फीलिंग नहीं है। और तीसरी चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उस AI चैटबॉट को अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। उन्हें किस टाइप की वॉइस में बात करनी है, उन्हें किस टाइप का आउटपुट चाहिए, वो सब कस्टमाइज किया जा सकता है। नाउ कंपनीज इन AI चैटबॉट्स के थ्रू मोटा पैसा बना रही थी और जनता भी अभी तक काफी खुश लग रही थी, बट लिटिल डिड दे नो व्हाट वाज कमिंग नेक्स्ट। और इसके लिए नजर डाली जाए कुछ ऐसे केसेस पे जो कि एक्चुअली आपका दिमाग हिला देंगे। ये केस है एक छोटे बच्चे का जिसका नाम है माइकल। माइकल एक छोटा बच्चा है जो कि आमतौर पे बच्चों की तरह टैबलेट्स यूज करता है, और ऐसा भी नहीं कि अनगाइडेडली, अपने पेरेंट्स के सुपरविजन के अंदर। एक दिन माइकल अपने पेरेंट्स के पास आता है और लिंकी.ai के नाम से एक सॉफ्टवेयर के ऊपर रजिस्टर करने का परमिशन लेता है। उसके मम्मी पापा सोचते हैं ये एक AI चैटबॉट ही तो है, हमारा बच्चा ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर टाइम पास करेगा, लेकिन वो बहुत गलत है। और यही सोच के वो उसके ऊपर अकाउंट खुलवाते हैं और माइकल अपना बहुत टाइम उस चैटबॉट के ऊपर बिताने लगता है। जो भी कुछ वो AI चैटबॉट से बात करता था, जो भी उसको दिखता था, जो वो सुनता था, उन सबको असल मानने लगा। जो लड़की उस चैटबॉट के ऊपर, या फिर जो AI अवतार जो चैटबॉट के ऊपर उससे बात करता था, उसको लगा कि वो रियल है और वो उसकी AI गर्लफ्रेंड है। और जब माइकल को पता चला कि ये सब झूठ है, उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश करी कि उस छोटे बच्चे को समझाया जाए कि सच क्या है, लेकिन वो नहीं मानता। धीरे धीरे करते करते माइकल एक मेंटल ट्रॉमा के अंदर चले जाता है और उसका दिमाग पूरी तरह से डिसफंक्शन हो जाता है। ऐसा सुनने में काफी अजीब लग रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस टाइप का इमोशनल अटैचमेंट ये AI चैटबॉट कर रहे हैं एक इंसान के ऊपर। अब बेल्जियम का एक केस ही देखिए जिसके अंदर ये बच्चा नहीं, एक बड़ा शादीशुदा आदमी अपनी जान कुर्बान कर देता है सिर्फ इस AI चैटबॉट के लिए। इस आदमी का नाम इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं था, तो अभी के लिए हम इसे माइकल ही बुलाते हैं। तो माइकल बेल्जियम के अंदर अपनी एक अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक उसे एक चैटबॉट के बारे में मालूम पड़ता है जो कि एक फीमेल अवतार के थ्रू बात करता था। माइकल उस चैटबॉट के साथ शेयर करता है अपनी फीलिंग्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स और कैसे माइकल अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार था क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। और इंस्टेड ऑफ उसे कंसोलिडेट करने के, ये AI उसे और ज्यादा बढ़ावा देने लगा, तू अपनी जिंदगी दे दे तो क्लाइमेट चेंज सही हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 करते करते जब वो उससे और बात करता है, उस AI के साथ में उसका एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है और फाइनली वो सुसाइड कर लेता है। और अंत में नतीजा ये निकलता है, द चैटबॉट एनकरेज हिम टू टुक हिज लाइफ। अगर आपको ये केस सुन के अजीब लगा है तो अगला वाला और ज्यादा वियर्ड है। स्वेल सेड सर, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। एक छोटा बच्चा होता है जो कि ज्यादातर सोशलाइज नहीं करता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। और एक दिन वो एक AI चैटबॉट से इंट्रोड्यूस होता है। वो AI चैटबॉट से हर एक चीज शेयर करता है कि उसको सोशलाइज होना पसंद नहीं है, उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उसको मेंटल हेल्थ का इश्यू है। और ये सारा डेटा कलेक्ट करके वो जो AI चैटबॉट है वो उसको एनकरेज करता है। लेकिन कैसे? वो AI चैटबॉट स्वेल से ऐसे बातें करता था जैसे वो उसका वाइफ हो। ऐसा नहीं होता कि दो पति पत्नी आपस में बात करते हैं, उस टाइप से। और ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा जब किसी को सामने ऐसे बात करते सुनता है, उसको लगता है कि कोई मेरे साथ है जो कि मेरी बातें सुनने को तैयार है, जो कि मेरी फीलिंग्स की कदर करता है और उसकी कोई भी बात आप मानने से इनकार नहीं कर सकते, राइट? तो एक दिन ऐसा होता है कि चैटबॉट स्वेल को बोलता है अपनी जान लेने के लिए। उसकी लास्ट कुछ कमेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और लास्ट में ये चैटबॉट स्वेल को बोलता है कम होम बेबी, और फिर स्वेल अपने आप को शूट कर लेता है। तो इन सभी चीजों से ये चीज तो क्लियर है कि AI चैटबॉट्स हमारे लिए कितने ज्यादा खतरनाक है और ये फ्यूचर में कितना भयानक रूप ले सकते हैं। लेकिन रियलिटी के अंदर ये चीज इतनी भी बुरी नहीं है। जहां पर हमने देखा काफी सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो इन चैटबॉट्स के थ्रू बात करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बना रहे हैं। कैसे लोग अपनी मेंटल हेल्थ से रिकवर कर रहे हैं इन चैटबॉट्स के थ्रू बात करके, और ये काफी ज्यादा अच्छा प्रूफ भी हो रहा है। अमेरिका के अंदर एक सर्वे करा गया जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने चीज एडमिट करी कि वो एक मेंटल हेल्थ के इश्यू से गुजर रहे थे
और एआई चैटबॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद में उनका मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। नाउ कम्स द फाइनल कंक्लूजन, कोई भी चीज तब तक अच्छी है जब तक उसे हद में करा जाए। जस्ट लाइक इन दीज केसेस, अगर आप किसी चैटबॉट के ऊपर इतना ज्यादा रिलाय हो जाते हैं कि वही आपका एक ओनली ऑप्शन है अपनी बातों को शेयर करने के लिए, देन दैट्स डेंजरस। बट अगर आप चैटबॉट को यूज करते हैं वेरी स्मार्टली, से आप उसके ऊपर पार्टली रिलाय करते हैं, अपना कुछ काम और फीलिंग्स उसके साथ शेयर करते हैं, कुछ नहीं, और उस चैटबॉट के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करते। आई थिंक दैट देयर शुड बी अ लाइन कि ये एक पर्टिकुलर साइड है एंड ये वाली दूसरी साइड है। अब अगर कोई चैटबॉट इस लाइन को क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है तो फिर सतर्क हो। एंड अगर आपका ब्लू जोन में सब कुछ चल रहा है तो सब बढ़िया। एनीवेज गाइस, आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो फिर डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग द चैनल। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो।